तो सर टेल मी, चिकनगुनिया के बहुत सारे केसेस पहले आए थे 2016 में, इन दिनों भी केसेस वैसे ही रहे हैं लेकिन टेस्टिंग नहीं है। जी बिल्कुल, टेस्टिंग नहीं है और उसके सिम्टम्स ये हैं कि तेज़ बुखार एक ख़ास किस्म के मच्छर के काटने से हो रहा है। और उसमें बहुत शदीद बुखार 102 के करीब बुखार होता है। सिवियर जॉइंट पेन, ख़ास तौर पे नी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा, पेशेंट अनएबल टू स्टैंड, खड़ा नहीं हो पाता, पेशेंट बिल्कुल बेंड डाउन हो जाता है, इसीलिए इसका नाम चिकनगुनिया कहते हैं। और इसका वैसे चिकन से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, ये स्पेसिफिक है। इसमें कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ये इसमें ख़ास ख्याल रखा जाए, अपनी डाइट का ख्याल रखें। वायरल है 2 से 4 दिन या हफ्ता भर में ठीक हो जाता है, लेकिन बाद औक़ात ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हों तो इसका पेन जो है वो कुछ अरसे तक चलता है। तो इसके लिए एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं? नो रोल ऑफ एंटीबायोटिक, सिर्फ अपनी डाइट अच्छी करें, इनटेक अच्छा रखें, डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। घबराएं नहीं, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके लेकिन ये डेंगू से भी बाद औक़ात मिक्सअप होता है, इसीलिए कोई ऐसी दवा यूज़ ना करें अपनी मर्ज़ी से जिसमें कहीं वो डेंगू हो और आपके अंदर कोई और प्रॉब्लम डेवलप हो जाए, ज़रूर उसकी जगह। ओके, सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। अगर आपको इस किस्म की कोई सिम्टम आती है या ऐसा लगता है आपको कि शायद आपको चिकनगुनिया की तरह का, जस्ट वेट, कंसल्ट करें, डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, खुद से कोई मेडिसिन ना लें आप। यही बात हो रहे हैं ना जी डॉक्टर साहब? चिकनगुनिया पे जैसे डॉक्टर नदीम ने कहा, बिल्कुल यही है। यूजुअली क्या होता है कि ये सेम वही मच्छर जो कि डेंगू कॉज कराता है उसी मच्छर की वजह से एक होता है, लेकिन सिम्टम्स थोड़े से वेरी करते हैं। डेंगू के अंदर जैसे एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेट में भी दर्द हो रहा है और प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से गिरते हैं ना, ठीक है, तो आपको एक सीबीसी ज़रूर करवाना चाहिए ताकि आपको एक ब्लड टेस्ट होता है। अच्छा, ये ज़रा जाइएगा, इस पे पीछे चले जाएं, चिकनगुनिया की ये जो इधर चले जाइए, रोकिएगा इसको ज़रा, इसको रोकें ज़रा। मैं जाके अभी सिम्टम्स बता दिए थे डॉक्टर नदीम ने, लेकिन हम फिर भी बात करते हैं। ज़रा आगे बढ़ाएं, इसको आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाएं और इस पर रोक दीजिएगा। जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी उस पर रोक दीजिएगा। बेसिकली इस पर रोक दीजिए। जैसे डॉक्टर नदीम ने बताया था कि इसमें जो इसके सिम्टम्स होते हैं चिकनगुनिया के, वो ये होते हैं कि मसल पेन होता है, जॉइंट में स्वेलिंग आ जाती है, इसी तरह से रैशेस हो जाती हैं, फीवर होता है, आपको हाई ग्रेड फीवर होता है, 102-103 के करीब बुखार होता है, जॉइंट पेन होते हैं और हेडेक्स होते हैं। मतलब अगर आपको ये सिम्टम्स नज़र आती हैं तो फिर आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए और जो डॉक्टर कहे वही इस्तेमाल करें, खुद से डॉक्टर मत बने, क्योंकि ये एक वायरस है जो कि मॉस्किटो को इन्फेक्ट करता है। वो मॉस्किटो जब बाइट करेगा तो ट्रांसमिशन होगी उसकी ना। तो सबसे पहले आपने मॉस्किटो को भी कंट्रोल रखना है ताकि जो मॉस्किटो से फैलने वाली बीमारियां होती है, लाइक डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, वो भी कंट्रोल हो। और दूसरी एक बात जो ये होता है, ये लगने वाली बीमारी नहीं है, मींस कंटेजियस नहीं है। तो आपने मॉस्किटो रिपेलेंट लगाना है ताकि आपके घर में मॉस्किटो आपको बाइट ना करे। घर में नेटिंग का इस्तेमाल करें। मगरिब के बाद दरवाजे खिड़कियों को बंद रख लें ताकि ये कि मच्छर अंदर ना आए, पानी खड़ा ना रहने दें वहाँ पे, और अपनी डाइट का अच्छे से ख्याल रखें। दूसरा ये कि रेस्ट ज़रूर लें। आजकल मैंने देखा है कि समर वेकेशंस हो गई हैं तो लेट नाइट जागना और उसमें फिर वो जो हम जंक फूड्स खाते हैं वो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे हैं, अब रात को वो जो आदत पड़ गई है वो दोबारा से वही फिर लेट नाइट खा रहे हैं। और लेट नाइट खाने के बाद खाने की तो हमें हमेशा से आदत है, वो एक दो ही शौक है ना, एक खाना और एक। और आप ये याद रखिएगा, हमारे डिग्रीज हैं खाने की। हम जैसे लोग कम खाते हैं, हमसे ऊपर के लोग थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, उनसे ऊपर के लोग थोड़ा और ज़्यादा खाते हैं। एक चीज़ में जो सबसे ऊपर बैठे हैं वो इतना खाते हैं कि खाने के अलावा कुछ नहीं करते। तो आई मीन दैट्स व्हाट इट इज़ ना। तो हम तो खाना तो जी डॉक्टर साहब, सॉरी, मुझे कभी कभी एहसास नहीं होता, आप लोग कोई जुमला बोलते हैं ना, मैं इधर निकल जाता हूँ। खाना बहुत अच्छी बात है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। हम क्या खा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपके लिए, बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है भी या नहीं। देखिए, आप तो वैसे डॉक्टर कह रही हैं ना, भाई से डॉक्टर भी देखें, साहिर इस पे मैं खुद भी देखती हूँ, वही चीज़ मैं इम्प्लीमेंट अपने बच्चों और अपने घर वालों पे भी करती हूँ कि मुझे पता है कि अगर हम कोई जंक फूड, ठीक है, महीने में 15 दिन में एक दफ़ा, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल हम अब कट डाउन कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ रुकिएगा, उसके बाद हम इसी पे बात करते हैं। होम रेमेडीज़ फॉर चिकनगुनिया। अब देखिए जी, इसके अंदर कह रहे हैं जी कि जहाँ पर दर्द हो वहाँ पर हम मसाज कर सकते हैं। हल्दी इसके लिए अच्छा होता है। कोल्ड कंप्रेस मतलब आप जो कोल्ड वो है, उससे आप कोल्ड कंप्रेस कर सकते हैं। रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, गार्लिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्कलाइन डाइट यानी सब्जियों की डाइट जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कहीं भी कोई दवा नहीं है, ये देखिएगा,
इसमें कहीं भी कोई दवा नहीं है। तो जब आप होम रेमेडीज की बात करते हैं तो डॉक्टर से मशवरा करने के बाद ये सारे आपको सपोर्ट करेंगे। आप रेस्ट करेंगे तो भी आपको सपोर्ट मिलेगी, कोल्ड कंप्रेस करेंगे तो उससे भी सपोर्ट मिलेगी, मसाज से भी सपोर्ट मिलेगी, जिंजर से भी, कोकोनट वाटर से भी, गार्लिक से भी, और सब्जियां खाएंगे तो उनसे भी सपोर्ट मिलेगी। ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर करेगा। तो प्लीज अंडरस्टैंड करें, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं बार बार ये कह रहा हूं, बहुत सारी मैंने ऐसी अमवात होती देखी हैं जहां एक कॉम्प्लिकेशन की वजह से दूसरी कॉम्प्लिकेशन हो गई है और उसके बाद फिर वो मरीज जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। जी देखिए, इसमें आप जो भी जैसे हमने हल्दी की बात की, गार्लिक की बात की, जिंजर की बात की, इसमें सारे क्या ये एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें हैं, बिल्कुल। ठीक है, एंटीसेप्टिक हैं जो कि इन्फेक्शन से रोकती हैं। कोकोनट वाटर में मिनरल होता है, डिहाइड्रेशन को बेहतर कर रहा है। तो जैसे हमने डिस्कस किया, ये वायरल डिजीज़ है, मॉस्किटो की बाइट से होती है, तो हमने कोई एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना। डाइट अच्छी लेनी है, प्लस रेस्ट करना है, और अगर ज़्यादा पेन है तो आप पेन किलर ले सकते हैं ताकि आपका पेन थोड़ा बेहतर हो जाए। थोड़ा उसमें सब्र करना है, हाँ। सब्र करना है, टाइम पे अपने जाएगा। जो वायरल होता है हमेशा अपना टाइम पीरियड पूरा करता है, उस पर ही एंड पे ही होता जाएगा, है। बिल्कुल। अगर फीवर रहता है, परसिस्ट करे, तो जरूर एक अपना सीबीसी जरूर करवा लें ताकि आप उसको डेंगू से सर, एलिमिनेट सब्र करें। कब तक करना है? अपनी बर्दाश्त तक तो करें। देखिए, सब्र से मुराद ये है नहीं डॉक्टर साहब, आप कसम खुदा की मैं वो कह ही नहीं रहा हूँ जो आपको पता मैंने क्या कहा है। मैं तो सब्र की बात कर रहा हूँ। सब्र करो, यू नो। हम में और चांद में क्या फ़र्क है? चांद पे भी पानी नहीं है, हमारे यहाँ भी पानी नहीं है। चांद पे भी बिजली नहीं है, हमारे यहाँ भी बिजली नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। चांद पे भी कोई सपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं है, हमारे यहाँ भी कोई सपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं है। लेकिन आप सोचिए, इमेजिन करें, इन सारी बातों के बावजूद भी हम ज़मीन पर रहने वाले लोग सब्र करते हैं। तो हम सब्र तो कर रहे हैं। सब्र करें। कब तक करना है बताएंगे? इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन ये कम से कम 2 अच्छा, से अगर 4 जैसे लाइट नहीं आए और बिल आ जाए जी, तो फिर उसके बाद कितना सब्र करे बंदा? कार्डियो चला जाए डायरेक्ट। कहाँ? कार्डियो आजकल तो जैसे आप बिजली का बिल देखते हैं ना, वैसे आप दिल पर हाथ रख के कहते हैं, मैं आ रहा उसके हूँ। बाद तो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना, वो बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, फिर अपने वो हम कहते हैं और मज़ीद कम कर लो, लेकिन वो बिजली का बिल तो वो स्टैटिक है, वो तो कम ही नहीं होता जितना हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। एक बार मैं अमेरिका में था पूरे महीने, घर वापस आया तो उतना ही बिल था जितना जब मैं पाकिस्तान में होता हूँ तो यूज़ होता नहीं है।